अस्सलाम वालेकुम। एक गरीब आदमी बुद्धू, वो बेचारा कहीं सुबह से चला था। उसे मदीने पहुंचते हुए रात हो गई। उसने खैमा बाहर लगा लिया। खैमा उसने जब बाहर लगाया, उसकी बीवी उम्मीद से थी, उसकी बीवी खैमे के अंदर थी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त पर थे। रात के 1-2 बज गए। उसकी बीवी दर्द के साथ, तकलीफ के साथ रो रही थी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त कर रहे थे तो आग जल रही थी। हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि वो पता करो क्या माजरा है, वहाँ आग जल रही है। साथ एक गुलाम था, उन्होंने गुलाम भेजा। जब गुलाम ने जाकर पूछा भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, उस गुलाम ने कहा मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम जाओ। वो हजरत उमर फारूक का गुलाम वापस आ गया। हजरत उमर फारूक फिर खुद गए। हजरत उमर फारूक कहने लगे मुसाफिर भाई आप कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो, इस वक्त रात में क्या माजरा चल रहा है। वो गुलाम कहने लगा कि मैं आपको क्यों बताऊं, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ। हजरत उमर फारूक कहने लगे कि भाई रात के वक्त इतना वक्त हो गया है कि मुझे बताओ, आपके खैमे के अंदर से कराहने की आवाज़ आ रही है, किसी चीखों को पुकार की आवाज़ आ रही है, शायद हम आपकी मदद कर दें। तो उस आदमी ने कहा कि मैं फ़लाँ बस्ती से आया हूँ, फ़लाँ इलाके का गरीब हूँ, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक से मिलने आया हूँ। अब रात काफ़ी हो गई है, इसलिए उनको तंग करना पसंद नहीं किया, इसलिए खैमा बाहर लगा लिया। मेरी बीवी उम्मीद से है, अब बच्चे की विलादत का वक़्त करीब है, पास कोई नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने उनसे कहा तू ठहर, मैं अभी आता हूँ। चेहरे पर नकाब था, उसको पता नहीं था कि यही अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक हैं। हज़रत उमर फ़ारूक दौड़े गए और घर जाकर अपनी बीवी से कहा अगर तुझे किसी बड़े अजर का सवाब लेना है तो मुझे बताओ। उनकी बीवी ने कहा हाँ मुझे बड़ा सवाब लेना है। तो उन्होंने कहा फिर चल मेरे साथ, एक दोस्त के यहाँ बच्चे की विलादत का वक़्त करीब है, साथ में जो चीज़ की ज़रूरत है वो अशिया ले लो। हज़रत उमर फ़ारूक की बीवी ने वो तमाम सामान लिया, कुछ दालें लीं, कुछ घी लिया। हज़रत उमर फ़ारूक को कहा अमीरुल मोमिनीन अब कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करें और लकड़ियों का एक ईंटों का चूल्हा बनाकर लकड़ियों को जलाएं और इसके अंदर इस घी को पकाएं। हज़रत उमर फ़ारूक ने ऐसा ही किया। जब हज़रत उमर फ़ारूक की बीवी जब उस खैमे में चली गई, हज़रत उमर फ़ारूक की बीवी खैमे में चली गई, हज़रत उमर फ़ारूक बाहर बैठकर वो लकड़ी के साथ घी पका रहे हैं, वो आग जला रहे हैं, फूके मार रहे हैं। वो अमीरुल मोमिनीन किसी एमएनए की बात नहीं बता रहा, किसी एमपीए की बात नहीं बता रहा, किसी काउंसलर की बात नहीं बता रहा, वो किसी चेयरमैन की बात नहीं बता रहा, उसकी बात बता रहा हूँ जो 22 लाख मरबा मील का हुक्मरान था, उसकी बात बता रहा हूँ। उस उमर की बात बता रहा हूँ जिसको मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं से मांगा था। वो उमर फ़ारूक जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 950 साल भी हज़रत जिब्राइल मेरे उमर की अज़मत बयान करे तो शायद कम हो जाए। वो उमर जिसके लिए हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना दुआ किया करते थे। वो उमर जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मौला अपने बाद तेरे नबी की उम्मत को उसके हवाले करके आया हूँ जो इसके हक में था। वो उमर जो सल्तनत का बादशाह होने के बावजूद खुद हंडिया पका रहा है, खुद तेल में लकड़ी हिला रहा है। वो गुलाम कहता है कि मुझे पता नहीं था कि यही अमीरुल मोमिनीन है। मैं उनसे पानी मांगता तो हज़रत उमर फ़ारूक दौड़े जाते, पानी ला देते। मैं उनसे लकड़ियां मांगता तो हज़रत उमर फ़ारूक भागे जाते, लकड़ियां ले आते। मुझे तो ये था कि शायद हज़रत उमर फ़ारूक ने कोई चौकीदार रखा हो। मेरा उनके साथ ऐसा बर्ताव था कि शायद किसी चौकीदार के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाए। जब हज़रत उमर फ़ारूक की बीवी ने अंदर से आवाज़ दी ना अमीरुल मोमिनीन आपके दोस्त के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, वो बुद्धू कहता है कि मेरे हाथ कांप उठे कि आप हैं अमीरुल मोमिनीन, आप हैं उमर फ़ारूक। हज़रत उमर फ़ारूक रो पड़े और रोकर कहने लगे
تجھے پتہ ہے تو کہاں آیا ہے؟ تو میرے نبی کے مدینے میں آیا ہے، تو اس شہر میں آیا ہے جہاں پر غریبوں کا استقبال کیا جاتا ہے، تو اس شہر میں آیا ہے جہاں پر بے سہاروں کو سہارا دیا جاتا ہے، تو اس شہر میں آیا ہے جہاں پر غریبوں کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، یہ میرے نبی کا مدینہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس بدھو کو سینے لگایا، حضرت عمر فاروق نے اس کا ماتھا چوما اور کہا کہ میری اس خدمت کو قبول کرنا اور قیامت کے دن تک میری اس خدمت کا گواہ رہنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جاؤ تو ان سے کہنا کہ عمر نے میری بہت خدمت کی، شاید میری اس سفارش پر میرا رب اور میرا حبیب راضی ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق وہ انسان تھے جو کیسر و کسریٰ کے جن کے وہاں پر رہنے والے لوگ بھی ڈرا کرتے تھے، جو کیسر و کسریٰ جن کے نام سے ڈرا کرتے تھے، وہ عمر فاروق جن سے جب حضرت عمر فاروق کسی گلی سے گزرتے تو شیطان ہی رستہ بدل جاتا، وہ عمر فاروق اگر سورج کی طرف غصے سے دیکھتے تو شاید سورج پگھل جاتا، وہ عمر فاروق جب اسلام قبول کیا تو کعبے کی چھت پر حضرت بلال حبشی کو کہا آج اذان دی جائے تاکہ کفار کو پتہ چل جائے کہ حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق بہت جرری اور دلیر انسان تھے۔ اے اللہ ہمیں حضرت عمر فاروق جیسا حکمران اور حضرت عمر فاروق جیسا انصاف پسند انسان عطا کر، میرے اللہ جو تیرے اس دیے ہوئے پیارے ملک کی حفاظت کر سکیں۔ میرے اللہ ہمارے ہاتھ بند چکے ہیں، ہم جکڑے ہوئے ہیں، ہم دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، میرے اللہ تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔